जय हिंद। कैसे होंगे? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि शेयर मार्केट में फ्रॉड से कैसे बचे। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर आप बताइए कि शेयर मार्केट में फ्रॉड से कैसे बचे, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाकर लेकर आया हूँ कि शेयर मार्केट में फ्रॉड से कैसे बचे। चलिए और हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलो हम लोग इधर देख लेते हैं। जल्दी करोड़पति बनने के सपने क्यों बनना है? सबके सपने हैं कि मुझे करोड़पति बनना है, समझे। देखो पहला हम लोग देख लेते हैं। कोई काम ना करना पड़ेगा, कोई काम नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि शहर में देखोगे कि बहुत सारे लोग रहते हैं और खा खा के मोटापन हो जाते हैं, मोटापन हो जाते हैं खा खा करके, समझे। और दूसरा क्या, जीवन भर का पैसा एक साथ कमा सकते हैं। क्या हम लोग क्या सोच लिए हैं कि हम लोग जीवन भर का पैसा एक ही साथ कमा लेंगे और फिर कमाना नहीं पड़ेगा? ऐसा ट्रेडिंग में नहीं चलता, ऐसा स्कैम मुझे नहीं करना फ्रेड, समझे। और देखो तीसरा हम लोग सारे महंगे शौक पूरे कर सकते हैं। क्या सारे महंगे शौक? कैसी शौक? लग्जरियस कार, फॉर्च्यूनर, थार, एसी गाड़ी, महंगे महंगे घर, महंगे कपड़े, ऐसी पूरा करिएगा। और आगे देखते लोग फंसते क्यों हैं? लोग फंसते क्यों हैं? लालच की बुरी बात है, लालच बुरी वाला है। लोग क्यों फंसते हैं इसके बारे में भी बताता हूँ। लालच बुरी वाला है, इसके बारे में भी। और दूसरा क्या है, हमेशा आपका लालच आपको फंसाएगा। बात सही है, हमेशा आपको लालच आपको फंसाएगा। इसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ, अभी तुरंत बताता हूँ। चलो हम लोग देखते हैं कि लालच फंसाते क्यों है उस और क्यों फंसाते हैं, ठीक है। और देखो मैंने पहला एग्जांपल ले लिया, ठीक है, लालच के बारे में। देखो एक राजा एक नौकर था। क्या एक राजा और नौकर था और एक गांव में गए, एक गांव में गए और उस गांव में करीब मान लीजिए कि 50 बंदर थे। उस गांव में करीब 50 बंदर थे। तो मालिक ने कहा नौकर को कि तुम गांव वालों से जाकर कहो कि मुझे बंदर की चाहिए, मुझे बंदर जरूरत है। तो फिर मालिक ने कहा कि मैं 500-500 रुपया सबके दूंगा, मैं 500-500 रुपया सबके दूंगा, ठीक है, 500-500 रुपया दूंगा। तो वहां पर से गांव वाले ने काफी 25 बंदर पकड़ कर मालिक साहब को दिया और मालिक ने लेवर अपने नौकर को पैसा दे दिया कि लो तुम गांव वाले को बांट दो 500-500 रुपया, ठीक है। मानो कि 25 बंदर गांव में अभी भी है, अभी भी 25 बंदर मालिक लेकर चले गए, ठीक है। और फिर उसके बाद अगला दिन फिर आए मालिक, मालिक और नौकर। और अगला दिन कहा है कि अगला दिन आज हम कितना 1000-1000 रुपया देंगे, आज हम लोग 1000-1000 रुपया देंगे, ठीक है, मुझे बंदर की जरूरत है। तो फिर 25 बंदर बचे गांव में। तो 25 बंदर फिर पकड़ के उसने गांव वालों ने उनको दे दिया, ठीक है, नौकर को दे दिया। और फिर नौकर ने फिर उनको 1000-1000 रुपया बांट दिया, ठीक है। फिर अगले दिन आए, 2 दिन तो हो गए, तो तीसरा दिन फिर आए और फिर गांव में कहे मालिक ने कि मुझे बंदर की जरूरत है, अब से मैं 20-20 हजार रुपया दूंगा। कितना? 20-20 हजार रुपया दूंगा, ठीक है ना। तो फिर गांव वालों माथा पर हाथ धरने लगे, माथा पर क्या हाथ धरने लगे और कहे कि अरे यार खास में इस बंदर को और रख लेता तो अच्छा था, 5 या 2 बंदर में रख लेता तो मैं आज प्रॉफिट में होता, ठीक है। तो आज गांव वाले बहुत अफसोच में हो गए और सोच में पड़े, ठीक है। तो उस समय शाम के वक्त उसका नौकर आया, उसका नौकर उस गांव में आया और कहा कि 20-20 हजार रुपया बंदर आपको 20-20 हजार रुपया मिलने वाला है, बंदर आप दीजिएगा तब, ठीक है, खोज कर। तो उस गांव में तो बंदर नहीं था, बंदर उस गांव में बंदर नहीं था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि नौकर बहुत तेज था, उसका नौकर बहुत तेज था। तो नौकर ने कहा कि मुझे 10-10 हजार रुपया मुझे दे दीजिए और मैं बंदर आपको दे देता हूँ, ठीक है।
तो फिर कहा कि कल तो आपको प्रॉफिट होने वाला है, तो आज ही मुझे दे दीजिए ना 10,000 और बंदर लेकर जाइए, कल तो प्रॉफिट हो जाएगा, आपको 20,000 मिलने वाला। तो गांव वाले ने कहा कि हाँ बेस्ट आइडिया, अच्छा सोच है, ठीक ना। तो गांव वालों ने क्या उनको 10,000 रुपया दे दिया और बंदर लेके चले गए। गांव में रह गए बंदर भी और पैसे भी चले गए, ठीक ना। और फिर उसके बाद सुबह की बात हुआ, तो सुबह में देखे कि मालिक और नौकर नहीं आए हैं। और फिर गांव वालों ने फिर उनके घर पर गए, तो उनके घर पर थे ही नहीं, वो तो उड़न छू हो गए, वो तो भाग गए गांव से पैसा लेकर, और गांव वाले ढोल पीटते रह गए। समझे, ऐसी होती है लालच की बुरा बात, ठीक है। इससे लालच होते रहते हैं 10 साल या करीब 5 साल के 8 साल पर होते रहते हैं, समझे। तो आप लोग काफी समझ गए कि लालच के बारे में अभी और बताऊंगा, ठीक है ना। पढ़ाई करिए और उसके बारे में मैं बताऊंगा पूरा कैसे शेयर मार्केट का होता है स्कैन और ट्रेड, ठीक ना, मैं पूरा बताऊंगा। और चलिए आगे देखते हैं। चलो अब हम लोग इधर देख लेते कैसे फंसते हैं लोग। पहला स्कैम के बारे में हम भी बात करते हैं, पहला स्कैम, ठीक है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, समझे। चलो हम लोग अगली बात कर रहे थे क्या कि कैसे फंसते हैं लोग, कैसे फंसते हैं लोग, ठीक है, इसके बारे में। पहला स्कैम मैंने लिया था, आपकी कॉपी पर मैंने बताया ना कि पहला स्कैम, ठीक है, तो उसके बारे में मैं बताता हूँ कैसे फंसते हैं लोग, ठीक है। तो एक दुकान था, उसका में एक लड़की आया, ठीक है, एक लड़की आया और दुकानदार वाले को कहा क्या कि मुझे इस नंबर पर रिचार्ज कर दीजिए। कितना? 100-200 का नहीं, करीब 1,000 रुपया का इस पर रिचार्ज कर दीजिए, ठीक ना। और फिर वो लड़की एक फोन पर बात कर रही थी, एक लड़के से बात कर रही थी, ठीक ना। तो उस लड़के ने क्या किया, वो लड़की रिचार्ज करवा रही थी और फिर रिचार्ज करते वक्त वो लड़की बाहर चली गए, बाहर गई, बाहर से फिर आई अंदर और फिर कहा कि फिर से अगले नंबर, दूसरा नंबर पर 1,000 रुपया का रिचार्ज कर दीजिए, ठीक ना। 1,000 रुपया का रिचार्ज कर दिए और फिर लड़की बाहर चली गई, बाहर गई और फिर आई लड़की अंदर, समझे, अंदर आई लड़की, फिर कही कि मुझे फिर 1,000 रुपया का रिचार्ज कर दिए। तो उस आदमी ने, दुकानदार वाले ने कहा कि हेलो मैडम, पहले आप ये 2,000 रुपया पहले पेड कर दीजिए, तो फिर आपका तीसरा रिचार्ज मैं कर दूंगा, ठीक ना। तो उस लड़की हंसते हंसते बोली कि रिचार्ज का कैसा पैसा, कौन सा पैसा लगता है। तो लड़के, दुकानदार वाले ने कहा, वो लड़की, फिर उस लड़की ने दुकानदार वाले को कहा कि मुझे 5 लाख रुपया मिलने वाले हैं, मेरे खाते में जमा होंगे। एक लड़के ने मुझे फोन कर कहा कि आप जाइए और दुकान में रिचार्ज करवाइए, ये 1,000 रुपया का आपके खाता में 5 लाख रुपया जाने वाले हैं। कितने? 1-2 लाख नहीं, 1,000 भी नहीं, 5 लाख सीधे खाते में आपके जाने वाले, समझे। तो लड़की को और फिर वो फ्रेड में क्या फंस गई स्कैन में, ठीक ना, स्कैन में वो लड़की फंस गई। और फिर उसके दुकानदार वाले ने उसको कहा कि रुकिए मैं आपको समझाता हूँ मैडम, आप फंस गए हैं स्कैन में, ठीक ना, अब आपको बाहर निकलना मुश्किल है। तो उस लड़के ने बताया कि मैं अपने खाते नंबर, अकाउंट नंबर, पूरा डिटेल्स दे दिया हूँ, पैन कार्ड, आधार कार्ड पूरा भेज दिया हूँ और 5 लाख मेरे खाते में कुछ देरी में आने वाले। उस लड़के ने कहा कि आप 3 गो रिचार्ज कर दीजिएगा 1,000 का 3 बार, दूसरे तीनों नंबर पर, तो आपके खाते में 5 लाख रुपए जाने वाले हैं। तो उस आदमी ने फिर उसको, दुकानदार वाले ने समझाया कि आप फंस गए हैं स्कैन में मैडम, अब आपका मुश्किल है, ठीक ना। तो लड़की समझकर वो है पड़ा दुकानदार में बेहोश हो गया और फिर उसके बाद दुकानदार मैंने उसको ग्लूकोज पानी उनी पिलाए और हॉस्पिटल में ले गए, समझे। आप लोग काफी समझ गए। इसी के चलते मैं कहता हूँ कि आप लोग भी ऐसे स्कैन में मत फंसा करिएगा, ठीक है, सोच समझिएगा, पहले सोचिए और समझिएगा, ठीक ना। आपको ऐसी बात है
मिलते रहेगी आपको। शेयर मार्केट में भी ऐसी बात होता है और आपको सिखाया जा रहा है, ठीक ना। लोग से कैसे बचे, ठीक है ना, लोग से क्या कैसे बचे, ठीक है। जो भी कम समय में अमीर बनने का कहे, ऐसे लोगों से दूर रहें, ठीक है। जैसे बहुत सारे कहते हैं कि मुझे कम उम्र में बनना है, कम समय में बनना है अमीर, ठीक है, ऐसे लोग से आप बचे रहें, ठीक है। और दूसरा है अर्निंग क्विक मनी वाले वाले वादों से बचे, ठीक है, अर्निंग मनी क्विक वाले वादों से बचे। तीसरा में क्या, मेहनत और चालाकी में फर्क समझे, मेहनत और चालाकी में फर्क आप समझे, ठीक है, समझे करें, ठीक है। और चौथा क्या, सीखने के लिए मेहनत करें और किसी के भरोसे काम ना करें, सीखने के लिए मेहनत करें और किसी के भरोसे ना करें, ठीक है। लोग से कैसे बचे, यह है कारण आपके, ठीक है। आप लोग काफी समझ गए होंगे। होप कि आप लोग वीडियो इसको अच्छे से समझे होंगे और कहानी के साथ आप लोग ने इस वीडियो को समझे होंगे। शेयर मार्केट में फ्रॉड से कैसे बचे, ठीक है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई इस वीडियो में, ठीक है। और ऐसे बने रहिए हमारे चैनल के माध्यम से और आपको पूरा वीडियो कोर्स मिलेगा, समझे। आप लोग समझ गए होंगे, पढ़ाई लिखाई में आपको मन लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, तो आप एक चीज भलो करेगा, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही वीडियो। जय हिंद।